क्या आप भी 10K एफर्मेशंस चैलेंज में फंसे हुए हैं? बहुत सारी एफर्मेशंस करके थक चुके हैं बट अब तक रिजल्ट नहीं मिला है, या फिर आप भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं रिलेटेड टू अपीयरेंस, जैसे कि बॉडी वेट, अपनी हाइट बढ़ाना, खुद को स्लिम करना, खुद को फिट करना, अपने अपीयरेंस लुक्स में चेंजेस लाना, और जानना चाहते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है और अपनी मैनिफेस्टेशंस को कैसे फास्ट किया जा सकता है, और आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को दूर करना चाहते हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, एंड तक देखना। इसमें मैं आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में मैंने दिए हैं। इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना और अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या चीज़ें समझ आई और आप इस वीडियो से क्या सीख करके जा रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये वीडियो जो होने वाली है दैट इज़ अबाउट अपीयरेंस, एंड जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपीयरेंस, एंड मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, जब मैं उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कराती हूँ तो उनके इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कई लोगों को फिज़िकल डिसेबिलिटी है, कई लोगों को अपने वेट को लेकर के इशू है, एंड कई लोगों को हाइट को लेकर के इशू है, कई लोगों को इन जनरल अपने फीचर्स अच्छे नहीं लगते हैं, हर चीज़ को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। एंड ये रीज़न्स जो होते हैं बहुत छोटे दिख रहे होते हैं, लेकिन यही रीज़न्स आपके लाइफ में थर्ड पार्टी अट्रैक्ट करते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम लो करते हैं, और यही रीज़न्स होते हैं जो आपको आपके डिज़ायर से कहीं ना कहीं दूर कर रहे होते हैं, और यही चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं लाइफ में, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि ये थॉट प्रोसेस आता कहाँ से है। देखो, मैंने लास्ट एक नॉट लास्ट बट आप जाके देखोगे मेरे चैनल पे वीडियो मैंने बनाई थी, आई थिंक लास्ट सेकंड थर्ड वीडियो होगी वो, और वो वीडियो थी अबाउट गॉड के ऊपर मैंने बनाई थी कि बिलीफ सिस्टम की क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं, डेथ्स एंड ऑल ये सब चीज़ें, उसमें मैंने कुछ मैसेज कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ आए तो आप उस वीडियो को बार बार देखना, आपको समझ आएगा एक मैसेज उसके थ्रू मैं देना चाह रही हूँ। जो हर चीज़ें ना कैसे होती थी कि बहुत सारी, जैसे जैसे इंसान एक इवॉल्व होता जा रहा है, एक बिलीफ सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ। बिलीफ कहाँ से बनता है? कोई भी एक नई चीज़ से बिलीफ नहीं बनता, कोई पुरानी चलती आ रही चीज़ों से ही बिलीफ सिस्टम बनने शुरू होते हैं। जैसे कि एक जनरेशन है वो फॉलो कर रही है, वो दूसरी जनरेशन को पास ऑन करेगी, फिर वहाँ से उनका वो बिलीफ बन जाएगा कि क्योंकि उनके अपब्रिंगिंग में ये चीज़ें आई हैं तो उनका बिलीफ सिस्टम बना। वहाँ से थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, आगे आगे वो पास होता रहेगा, अलग अलग सेंचुरीज़ में वो पास होते रहेंगे, एंड ये बिलीफ सिस्टम बनते रहते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि इस तरह से ये चीज़ें चला करती थी कि जहाँ जब एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती थी, एंड कहीं ना कहीं रिलीजन्स जैसी चीज़ें भी नहीं आई थी, तो जब इस चीज़ की शुरुआत ही हो रही थी, इन सब चीज़ों की, रिलीजन्स एंड ऑल, उस टाइम पे क्या होता था कि ये बहुत सारी रीति रिवाज बननी शुरू हो रही थी, और वहाँ एक कल्चर चलता आ रहा था कि जो लड़का होता था उसको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन माना जाता था कि ये पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। ये पर्सन जो होगा वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में उसके ये डाल दिया जाता है कि इसको पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, जॉब करनी है, घर का ख्याल रखना है, वाइफ का ख्याल रखना है, बच्चों की आगे जो भी स्टडीज़ एंड ऑल, इस सब का ध्यान इसको रखना है। एंड वाइफ जो होगी, एक लड़की जो होगी, उसका ये पर्पस रहता है लाइफ में कि उसको घर संभालना है, घर के काम करने हैं, छोटे मोटे जो घर के काम होंगे, साफ़ सफाई, काम, पढ़ाना बच्चों को, ये सब करना, काइंड ऑफ पढ़ाना भी नहीं, घर की एक तरह से टेक केयर टाइप करना, ये चीज़ें उसकी ड्यूटी बनाई गई। बच्चा पैदा करना, ये बिलीफ सिस्टम बनाया गया कि लड़की को इस चीज़ के लिए बनाया है, लड़के को इस चीज़ के लिए बनाया है। और ये चीज़ कहाँ से आई? ये
थॉट प्रोसेस भी यहाँ से बना कि बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बॉडी पार्ट्स उस तरह से बनाए गए हैं कि अच्छा ये बच्चे को जन्म देगी तो इसका काम है फैमिली संभालना, फैमिलीज़ की तरफ ही फैमिली ओरिएंटेड बनाया गया। लड़कों को बनाया गया है कि उनके इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते, कि उनको पीरियडिक साइकिल्स वगैरह मेंस्ट्रुएशंस वगैरह नहीं होती हैं, उनको ऐसा नहीं होता कि घर पे रेस्ट करना पड़ेगा, वो बाहर के काम जा कर के कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे, उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। तो क्योंकि वो बाहर के काम करेंगे, मज़दूरी हो गई या बहुत मेहनत वाला काम हो गया, तो उनको बॉडी स्ट्रक्चर में ऐसे इश्यूज़ नहीं आते बिकॉज ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स कि उनको बच्चा पैदा नहीं करना, उनको पीरियडिक साइकिल और मेंस्ट्रुएशंस के थ्रू नहीं जाना है। तो उनकी बॉडी फिट है कि वो बाहर जा कर के काम कर सके, मेहनत मज़दूरी कर सके। तो उनको होना चाहिए टॉल, उनकी बॉडी होनी चाहिए हैविली बिल्ट। लड़की नाजुक होएगी, बहुत घर का ख्याल रखना, इमोशंस भरना फैमिली में, वो बहुत नाजुक सी पतली और इस तरह की होगी। यहाँ से एक बिलीव सिस्टम चलता आया, ये जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया एंड उसमें मिलावट होती गई, अपने अपने रिचुअल्स भरते गए लोग, रिलीजन्स बनते चले गए और लोगों ने अपनी अलग अलग मोरालिटी पास करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, यहाँ से एक बिलीव सिस्टम बन गया बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के कि ओके लड़कों को हाई टॉल फीट, जो टॉल हाई फीट जो बोलूँगी मैं कि एटलीस्ट आपको 5'7", 5'8", इस ये तो मतलब बहुत मिनिमम माना जाता है कि आपको एटलीस्ट 6 फीट टॉल तो आपको होना ही चाहिए, ऐसा थॉट प्रोसेस बनाया गया। लड़कियों को लेकर के कि आपको पतला होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फिगर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक बिलीव सिस्टम बना जो हम घर से, सोसाइटी से ये सब चीज़ें देखते हुए सुनते हुए आ रहे हैं। देन आया फिर कंटेंट देखने का टाइम। ठीक है, जहाँ ये एंटरटेनमेंट वाली दुनिया स्टार्ट हुई, मूवीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों से भी फिर हमारा एक बिलीव सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ। कैसे बिलीव सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ कि एक सेलिब्रिटी है, मान लो मॉडलिंग की बात करते हैं, चलो मॉडलिंग में क्या होता था कि एक लड़का है एक लड़की है, कोई भी है एक मॉडल, उसको क्योंकि उसको ऑडियंस देख रही है, उसको स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हैं। मॉडलिंग का पर्पस आपकी बॉडी दिखाना नहीं है, मॉडलिंग का पर्पस है कि जो आउटफिट वो दिखाना चाह रहे हैं एज अ फैशन ब्रांड, वो उस कपड़े को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उस फैशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं एंड दे वांट कि वो कपड़ा हर एक ऑडियंस की रीच तक पहुँचे, कि उनको दिखे क्लियरली। तो अब अगर एक छोटी हाइट का पर्सन है तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग उसको देख कर के अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे या उसको रीच आउट ही नहीं कर पाएंगे, ऑडियंस की नज़र उस तक नहीं पहुंच पाएगी। बट एक हाई टॉल हाइट की जो लड़की होगी वो हर किसी की नज़र में वहाँ पे पहुंच जाएगी, ऑडियंस में, भीड़ में, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ हो। तो ये पर्पस से एक कुछ ना कुछ एक रूल्स बनते चले आए कि ठीक है, मॉडलिंग के लिए हमें क्योंकि अपने आउटफिट को दिखाना है तो हम एक टॉल, एक पतली लड़की लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक मोटी लड़की है उसकी बॉडी पे वो कपड़ा फिट नहीं होएगा, बॉडी में टायर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है, तो क्या होएगा कि वो कपड़ा जो होगा फैल जाएगा, अच्छे से नहीं लुक आ पाएगी, उसकी जो शेप है वो नहीं आ पाएगी। तो वहाँ एक रूल बना दिया गया कि लड़की स्लिम से स्लिम होनी चाहिए जिस पे कोई भी कपड़ा फिट हो जाए, लंबी होनी चाहिए जिससे उसको ऑडियंस तक रीच आउट कर पाए। तो इस चीज़ को एक रोल मॉडल के लिए बनाया गया और फिर वहाँ से लोगों का बिलीव सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ। सेम अब आप कोई भी मूवीज़ का उठा लो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कोई भी आप उठा लो, वहाँ से भी ये चीज़ें आनी शुरू हुई कि अच्छा एक रोमांस दिखाना है लड़का लड़की के बीच, कि लड़का लड़की को उठा रहा है, उसको घुमा रहा है, कहीं ले जा रहा है। अब लड़की हो जाए 100 kg की, अब लड़का हो बहुत पतला, तो क्या होएगा, दोनों में कोई मैच नहीं बनेगा। अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बननी स्टार्ट हुई कि आपका एक पर्टिकुलर अब आपको कैमरा पे दिखाना है तो आपके फीचर्स दिखने चाहिए अच्छे से, क्योंकि कैमरे में आप हाईलाइट होगे, आपके एक्सप्रेशंस दिखेंगे तो आप पे मेकअप किया जाएगा। अब आपके फेस पे झुर्रियाँ होंगी, आपका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, स्पॉट्स है चेहरे पे, तो आपको कवर अप किया जाएगा मेकअप के थ्रू।
इसीलिए फिर आती है ये ब्यूटी वाली चीज़ें, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वहाँ से भी सेट होने शुरू हो गए कि आपके फेस पे कोई भी रिंकल्स नहीं होने चाहिए, आपके जॉ लाइन पर्टिकुलर तरह से होनी चाहिए, आपका फेस एकदम स्लिम होना चाहिए, या फिर आपके अंदर कोई भी इस तरह से कमी नहीं दिखनी चाहिए। तो इंजेक्शंस लो और बहुत सारे शॉर्टकट्स फिर लोग करते हैं, लिपोसक्शन टाइप की चीज़ें, अपना फैट हटवा लिया। आपको कहीं ना कहीं पैप्ड होना है आगे मीडिया के यहाँ पे, तो आपको एक पर्टिकुलर तरह से दिखना ही चाहिए क्योंकि आप एक ब्यूटी स्टैंडर्ड हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हो। तो यहाँ से भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बन गए, लोगों ने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि अगर हम इनसे, क्योंकि क्या होता है इनसे एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं। तो अब उनसे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है, उनके थ्रू ही बेचे जाते हैं कि उनसे प्रमोट करवा के। तो अगर वो खुद ही फिट नहीं होगा तो कोई उनको क्यों फॉलो करेगा, कहेंगे कि इससे बेटर तो हम ही दिख रहे हैं। तो उनको एक परफेक्शनिज़्म में जाना पड़ेगा। अब क्योंकि उन्हें परफेक्शनिज़्म में जाना पड़ेगा और बहुत सारे लोग उनको देख रहे हैं, तो उनके माइंड में भी आता है कि हमें भी इनके जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार ऐसी ही चीज़ों को मिलता है कि आपको ऐसे लुक्स को ही प्यार मिलता है, वरना नहीं मिलता। काम सक्सेस ऐसे ही लोगों को मिलती है। यहाँ से क्या हो गई, इनसिक्योरिटी आनी शुरू हो गई। अब उनमें तो होती ही है इनसिक्योरिटी, साथ साथ वो इनसिक्योरिटी जो उनको देख रहे हैं उनमें भी आनी शुरू हो गई कि एक ब्यूटी कॉम्प्लेक्शन आपका क्या होएगा, एक वाइट कॉम्प्लेक्शन ही ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाएगा। अब हर स्टेट में अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो पैदा हो रहा है वहाँ पे अलग अलग उनका कॉम्प्लेक्शन होता है। किसी के फैमिली के थ्रू वो जेनेटिकली आती हैं चीज़ें, कुछ ना कुछ होता है। आप जिस स्टेट में, साउथ में बहुत सारे लोग हैं जो जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। नॉर्थ साइड हिली एरियाज़ में देखोगे वहाँ इतना सनी एरिया नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लेक्शन मोस्टली फेयर होता है। तो वहाँ से भी एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अलग बन गए कि आपको पर्टिकुलर ऐसा ही दिखना चाहिए, आपके फेस फीचर्स ऐसे ही होने चाहिए, वही ज़्यादा सुंदर हैं, फॉरेनर्स हैं वही ज़्यादा सुंदर हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स इसी तरह से बनते चले आ गए क्योंकि ये पास ऑन होते चले गए और यहीं से ये बिलीफ सिस्टम में आ गए आपके। तो आप लोगों को कॉपी करते रहे। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कंटेंट, जैसे कि मैंने मेंटल डाइट में ऑलरेडी कवर करा है, बट मैं इसको यहाँ भी कवर करना चाहती हूँ क्योंकि इनसे भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बन रहे हैं। मेरी एक क्लाइंट है, अगर वो सुन रही होंगी तो उन्हें पता होगा कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो बोलती है कि मैं ना कुछ भी नेगेटिव नहीं देखती हूँ। मैंने उनको कहा था कोई कंटेंट आप नेगेटिव मत देखना, एंड शी सेड कि मैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई एंड खिचड़ी जैसे प्रोग्राम्स, कॉमेडी शोज़ देखती हूँ। अब उन शोज़ में क्या दिखाया जाता है कि एक सास है, वो बहू के साथ कहीं ना कहीं उसको ट्रोल ही कर रही है बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से आती है, उसके जो भी बातें हैं मिडिल क्लास टाइप है। यहाँ से आपको वो कॉमेडी लग रही है, उनके बीच की कॉन्वर्जेशंस, बट अगर आप देखोगे तो एक तरह से एक बिलीफ सिस्टम वहाँ से भी कैच हो रहा है क्या, कि आपको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में होना चाहिए। मिडिल क्लास से हो तो आप तो एक तरह से आप लो पर्सन बन गए हो, लो क्लास पर्सन बन गए हो। आपको एक पर्टिकुलर तरह से उठना बैठना आना चाहिए, आपकी आदतें ऐसी होनी चाहिए। अब जो लोग उससे खुद को मैच करेगा वहाँ से उसका बिलीफ सिस्टम वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। अगर उसको प्यार हो जाए किसी ऐसे पर्सन से जो कहीं ना कहीं रिच है, तो बिलीफ सिस्टम में क्या आ गया कि मैं उससे कम हूँ, मुझे वो नहीं पसंद करेगा। अब आप देखोगे आपका पार्टनर किसी ऐसी लड़की से बात कर रहा है जो रिच है, आपके माइंड में क्या इनसिक्योरिटी बन गई, ये उसके पास पक्का जाएगा क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। अगर आपके माइंड में आप देखोगे कि कोई टॉल लड़की या लड़का से वो आपका पार्टनर बात कर रहा है, आपके माइंड में इनसिक्योरिटी क्या आएगी, मुझे छोड़ के ये उधर ही जाएगा क्योंकि ये मुझसे बेस्ट है, इसकी नोज़ वैसी है, स्लिम है, इसका फेस स्ट्रक्चर स्लिम है, इसकी बॉडी फिट है, इसके एब्स हैं। यहाँ से क्या हुआ, आपका बिलीफ सिस्टम ख़राब हुआ जो बन गया है आपका इन शोज़ को देख करके। और वही सब चीज़ें लड़कियों पे जोक्स बन रहे हैं, शादी को लेकर के जोक्स बन रहे हैं, लड़की की लाइफ शादी के बाद क्या होती है, लड़का तो पछताता है। यही बिलीफ सिस्टम्स ऐसे जोक्स और ऐसे कंटेंट से बनते आ रहे हैं जो कि आप इनडायरेक्टली ले रहे हो कॉमेडी के नाम पे, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे ये आपके माइंड में सेट होते जा रहे हैं। फिर आपके अंदर इनसिक्योरिटी आती है और आप ये चीटिंग जैसे ब्लेम आप अपने पार्टनर पे डालते हो कि मेरे पार्टनर ने चीट कर दिया। बट शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत ये सारी हुई थी आपके थॉट प्रोसेस से, आपकी इनसिक्योरिटी से।
और फिर आप बोलते हो कि यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मेरे लिए कुछ और चाह रहे हैं, मुझे इस पर्सन को डंप कर देना चाहिए, मेरे साथ क्यों बार बार होता है। फिर आप और विक्टिम मेंटेलिटी में जाके और नेगेटिव पे नेगेटिव मैनिफेस्ट करते जाते हो, अपने और 100 बिलीव्स बनाते जाते हो और सारी ज़िंदगी उस पर्सन को लेके ब्लेम करते रहते हो कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। बट आप ये नहीं देखते हो कि ये आपके बिलीफ सिस्टम से ही निकल करके आ रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको समझ आएगा कि ये हाइट वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं मेरी 4 इंच हाइट नहीं बढ़ रही, मेरी 3 इंच हाइट नहीं बढ़ रही, मैं अफर्म कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आप सारा टाइम आपका फोकस कहाँ है? देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो, बट मैं आपके रूट कॉज पे काम करवाना चाहती हूँ कि आप ये सोचो कि ये करना ही क्यों चाह रहे हो। क्या आप ये नहीं सोच सकते कि मैं जैसे ही हूँ मेरा पार्टनर मुझे वैसे ही पसंद करता है? मैंने एक एफर्मेशन दी थी अपने क्लाइंट को एंड ही वाज लाइक कि नहीं, आप मुझे हाइट के लिए ही स्पेसिफिकली बताओ कि मेरी हाइट बढ़ जाए, मुझे वो तो बढ़ानी ही है। तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? अगर आप उसका रूट कॉज जानोगे ना तो आपको समझ आएगा। क्या करना है आपको हाइट बढ़ा के? घर के जाले साफ़ करने हैं या क्या करना चाह रहे हो? सामान ऊपर चढ़ाने में हेल्प करवाना चाह रहे हो, इसलिए बहुत लंबी हाइट चाहिए आपको? या फिर आपके मन में है बहुत स्लिम होना है, दरवाजे के नीचे के स्पेस से निकल जाना है, गेट के अंदर से आर पार कर जाना है आपको? ये आपका थॉट प्रोसेस है? किसी सर्कस में जाना है आपको? या फिर आपका थॉट प्रोसेस है कि मुझे एक पर्टिकुलर ऐसा बनना ही पड़ेगा तभी मुझे कोई पसंद करेगा? अगर ये सेकंड वाला है तो फिर आप गलत जा रहे हो, क्योंकि अब देखो, फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप हो, अगर कुछ बहुत अलग ही यूनिक बनना चाह रहे हो कि मैं किसी बेड के नीचे सो जाऊं, कहीं पे भी आसपास उड़ जाऊं हवा में, उस बिलीफ सिस्टम से कर रहे हो तो फिर तो आप करो मैनिफेस्ट। लेकिन अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, आपका पार्टनर चला जाएगा, तो यहाँ आपको ज़रूरत है सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की, जिस पे मैं काम करवाती हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर दूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आप जैसे हो, अपने आप का बिलीव सिस्टम जानो कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। मीन्स किसी भी चीज़ को लेके आपका बिलीव सिस्टम क्या है, दैट इज़ व्हाट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़। और जो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग बट सेल्फ लव, नो, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स आपका बिलीव सिस्टम अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। आपका लड़कों को लेके, खुद को लेकर के, इन जनरल लाइफ को लेकर के क्या बिलीफ सिस्टम है, दैट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सारी चीज़ें जहाँ से आती हैं वो कहाँ से आती हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट से ही आती हैं। जॉब नहीं मिल रही है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या आएगा? जॉब मिलना मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट है। आपको कोई पर्सन चाहिए, लड़के नहीं मिल पाते हैं इस तरह से, लड़कों को इस तरह की लड़कियां चाहिए, ये सब क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपका बिलीफ सिस्टम है कि मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, वेट अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा होना ही पड़ेगा प्यार पाने के लिए, ये क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो अब आपको समझ आ गया होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। इन शॉर्ट, आपको मैं बहुत मेन पॉइंट से समझा रही हूँ, बहुत कथा की तरह नहीं बताऊँगी बाकी लोगों की तरह। सिंपल वर्ड्स में समझोगे तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ योर बिलीफ सिस्टम अबाउट एनीथिंग। अब आपको समझ आएगा कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, खुद का कॉन्सेप्ट क्या है अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग। कि लोग आपको कैसे बिहेव करते हैं आपके साथ, लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, दुनिया कैसी होती है, आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो, ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। तो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि 90 टू 95% चीज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट से ही कवर होती है। आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट ही मिस कर दिया और आप एफर्मेशंस कर रहे हो, मेरी हाइट बढ़ गई है, मेरा वेट बढ़ गया है, मेरा वेट कम हो गया है, बॉडी ऐसे हो गई है, वैसे हो गई है। बट अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम पे काम नहीं करोगे, आपके बाकी के बिलीफ सिस्टम क्या बने हुए हैं, तो आप नेगेटिविटी वाली चीज़ें ही देखते रहोगे और वही अट्रैक्ट करते रहोगे और ऐसे ही कोचेस पे जाते रहोगे जो आपको बोलेंगे 10,000 एफर्मेशन करो, 20,000 एफर्मेशन करो, 40,000 एफर्मेशन करो, हफ्ते में इतनी इतनी एफर्मेशन कर डालो, अपना माइंड प्रोग्राम कर डालो। बट आप उस एफर्मेशन का करोगे ही क्या जब आपका बिलीफ चेंज नहीं हो रहा? बिलीफ सिस्टम में तो वही डर बैठे हुए हैं ना, उसको लॉजिक से नहीं समझोगे। बिलीफ बनाने में ना, पहली बात, जो ये लोग इस तरह के चैलेंजेस लाते हैं, बहुत बड़े स्टूपिड कोचेस होते हैं, आई डोंट नो वो अपने आप को कोच भी क्यों कहते हैं, कि आप 20,000 अफर्म करो, 70,000 अफर्म करो, हफ्ते में 70,000 एफर्मेशंस कर दो। बिलीफ बनने में आपको इतनी एफर्मेशंस की ज़रूरत नहीं होती है।
आप एक बटरफ्लाई मैनिफेस्ट करते हो, आप 70,000 एफर्मेशंस करते हो क्या एक बटरफ्लाई देखने के लिए? नहीं ना, सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को समझाते हो। लॉजिक्स अगर आप दे दोगे, आप ऑब्वियस सी बात है कि आपका माइंड बिलीव कर लेगा। 5 मिनट भी लग सकते हैं आपको बिलीव सेट होने में, तो आपको लॉजिक दे दिया तो आपका माइंड बिलीव कर लेगा। क्यों आपको इतनी एफर्मेशंस दे करके ही आपको अपना बिलीव बनाना है? दे बिलीव इन हार्ड वर्क बट आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। एंड मैं अपने क्लाइंट्स को, किसी को भी एक भी प्रूफ आप देख लेना, कोई भी क्लाइंट को मैंने आज तक नहीं कहा है कि आप 70,000 और 10,000 और 20,000 एफर्मेशंस करो। नेवर एवर। मैं उन्हें कभी नहीं कहती हूँ आप दिन भर बैठ के एफर्म करते रहो, अपना दिमाग ख़राब करते रहो, अपना माइग्रेन कर लो एफर्म कर करके, एग्जॉस्ट हो जाओ ये सोच सोच के कि 10,000 कब होएंगे, 10,000 कब होएंगे। नो, नॉट एट ऑल। सबसे पहली चीज़ इनको समझो कि आपका बिलीफ सिस्टम बन कहाँ से रहा है। अगर, और ये फर्स्ट कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी डेस्परेशन वाली, जो मैंने बताया कि डेस्परेशन से आ रही है तो अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करोगे, आपकी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, कि आपको अपने आप में ही खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी कि मैं जैसे हूँ मैं परफेक्ट हूँ, मुझे क्यों किसी को चेंज करना है, किसी और को भी क्यों, मुझे खुद को क्यों चेंज करना है, किसी और के लिए क्यों चेंज करना है। किसी और ने मुझ पे उंगली इसलिए उठाई है क्योंकि मेरे अंदर कमी थी, वो मुझे मेरी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। पार्टनर मुझ में कमियां दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कम मानती हूँ, इसलिए वो कमी दिखा रहा है। इसलिए नहीं वो दिखा रहा क्योंकि वो ऐसा है, वो आपको आपकी परछाई दिखा रहा है कि देखो आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी पे आप हर वक्त शीशा देखते हो, हर 15 मिनट में जाके शीशे में देख रहे हो, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, मैं मोटी तो नहीं हो गई, मैं पतली तो नहीं हो गई हूँ, मुझे जिम जाना पड़ेगा क्या? बाहर की चीज़ों को कितना फिट करोगे अगर माइंड ही ठीक नहीं होगा। बाहर हेल्थ पे काम करने का पर्पस होता है कि माइंड स्टेट ठीक रहे, आप चिड़चिड़े ना रहो, हर टाइम गुस्से में ना रहो, आपका माइंड स्टेट ठीक हो, लेज़ी से ना पड़े रहो, दिन भर एफर्म कर रहे हो बेड पे सोते रह रहे हो, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं होने वाला। आप सारा दिन बैठ करके नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव प्रोग्राम्स देख रहे हो। एक मेरी क्लाइंट है, शी सेड कि रोम कॉम्स देख सकते हैं क्या नेटफ्लिक्स पे? एंड आई वाज लाइक क्यों देखना है आपको? आपको लग रहा है वो रोमांटिक कॉमेडीज़ है कि वो तो फ़न के लिए देख रही हूँ। उसमें क्या दिखाया जाता है कि आपकी कोई भी लव स्टोरी जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ ट्रेजेडिक होना ही होगा, तभी जा कर के आपको वो चीज़ें मिलेगी। कोई स्टोरी सिंपल हो ही नहीं सकती। काइंड ऑफ आप ये समझ लो करण जौहर टाइप की मूवीज़, कुछ कुछ होता है, या इस तरह की कभी खुशी कभी गम। क्यों होगा कभी खुशी कभी गम? आपको हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढनी है ना, क्यों आपको वो नेगेटिव साइड इमोशंस, खुद को वो दुख में डालना ही सीखना है अपनी लाइफ में। यहीं से बिलीफ सिस्टम बनते हैं। आपको लगता है हमने फ़न एंटरटेनमेंट के लिए कोई कंटेंट देख लिया, आप क्या ये भी ना देखें क्या? हम कुछ लोग ऐसे भी आर्ग्यू करते हैं, अब हम कुछ शोज़ भी ना देखें क्या? अब हम ह्यूमन हैं, हम ऐसा नेगेटिव भी नहीं सोच सकते क्या? अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप अवेयर रहो कि ऐसे न्यूज़ को देख देख के आप कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट करते हो। एंड किसी का कमेंट था कि अब तो हमें और डर लगने लग गया है, क्योंकि अब तो हम अवेयर हो गए हैं, तो अब हमें डर लगता है कि हमारा नेगेटिव देखा हुआ मैनिफेस्ट ना हो जाए। अब आप ये सोचो कि फिर तो आपको अवेयरनेस फिर तो देनी नहीं चाहिए कुछ भी, फिर तो आप जैसे जी रहे हो जीते रहो। फिर आप एक क्रिएटर कहाँ हो? एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन कौन होता है? जो जागरूक हो जाता है कि अब मुझे पता है मुझे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। अब थॉट आया है, आप उसको फ्लिप करो। अब उससे भी डर रहे हो, अरे थॉट आ गया, अरे मैनिफेस्ट ना हो जाए, अरे नेगेटिव आ गया मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो फिर तो आपको डर से निकालने का जो पर्पस है उससे आप बल्कि और डर रहे हो। फिर आप कुछ समझे नहीं हो उस वीडियो से, अगर आप इस थॉट प्रोसेस से आ रहे हो तो। थॉट आना इज़ नॉट कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। थॉट हज़ारों आते हैं, दिन भर 60-70 हज़ार थॉट्स चलते हैं, आपके हर थॉट मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। अब तक तो आपने बहुत बार सोच लिया होगा कि आपकी एसपी से शादी हो गई है, आपकी जॉब मिल गई है, वो मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं ना। क्यों? क्योंकि थॉट्स पे थिंकिंग कितनी है, बिलीफ सिस्टम कितना है, वो मैनिफेस्ट होते हैं। सिर्फ थॉट्स आ जाने से मैनिफेस्ट नहीं हो जाते हैं। तो अपने आप को उस तरह से उठाओ कॉन्शियस लेवल पे कि मैं क्या कंटेंट देख रहा हूँ, और जो देख रहा हूँ क्या वो लॉजिकल भी है। जो कोच आपको बोल देना 10,000 एफर्मेशन चैलेंज करो, सबसे पहले वहीं से ही आप भाग लो कि ये सबसे बड़ा, इसको खुद को ही नहीं पता है। उससे लॉजिक पूछो क्यों मुझे 10,000 करनी है, कहाँ कौन सी बुक में लिखा है 10,000 एफर्मेशन करने से मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कमेंट्स में ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये बोल रहे होंगे हमने तो लाखों में भी एफर्मेशंस कर लिया नहीं मिला है।
दैट मीन्स ये स्टोरी अपने आप में ही कैंसिल आउट हो जाती है। अगर हर किसी को 10,000 एफर्मेशन करने से मिल जाता होगा तो क्यों नहीं मिला है? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 4 बार एफर्म करा, उनको भी मिल गया। तो यानी कि ये एक मिथ है, ठीक है। तो मैंने उनकी डिबंक भी कर दिया इस मिथ को। जो भी लोग आपको ऐसी मिथ्स देते हैं, स्टे अवे फ्रॉम दोज। ऐसे कंटेंट्स देखना, जस्टिफाई करना कि आप ह्यूमन हो, आप कर सकते हो, आप देख सकते हो, नो नॉट एट ऑल। अपनी लाइफ को हेल मत बनाओ, आपके सर दर्द मत करो, अपने माइग्रेन्स मत करो कि आप 24 घंटे बैठ कर के काउंटर ले लेके आप अफर्म कर रहे हो। मेरा एक चैलेंज था, मेंटल डाइट चैलेंज। वहाँ मैं सिर्फ उस वाले चैलेंज में, आई डोंट थिंक मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी ये कहा होगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ मेंटल डाइट में ये कहा था कि आपको काउंटर का यूज़ कर सकते हो और इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, टेली काउंटर भी कर सकते हो, बट उससे ये पर्पस होता है कि आपको ये पता रहे कि मैं आई एम डूइंग इनफ एफर्मेशन। बिकॉज मेरी एक क्लाइंट थी, उसने मुझे ये बोला कि मैं बहुत अफर्म करती हूँ, एंड आई सेड कि मुझे नहीं लगता आप अफर्म करते हो उतना, आप दिन भर उतना पॉजिटिव सोचते भी हो। तो शी सेड कि नहीं, मैं एक दिन भर में 1 लाख एफर्मेशन कर लेती हूँ। एंड आई सेड कि चलो आप एक दिन टेली काउंटर के थ्रू करना, एक काउंटर ऐप लो या फिर कोई आप एक टूल लो, उससे काउंट करना। एंड शी सेड कि मैम मैं 2-3 घंटे से अफर्म कर रही थी, एंड जब मैं उसको लूप कर रही थी मुझे लग रहा था मैंने तो बहुत कर दिया, मैं थक गई हूँ, एंड मैंने देखा उस पर तो सिर्फ 1000 एफर्मेशन ही हुई थी। तो आप खुद सोचो कि इतनी, एक तो एफर्मेशन आपको 10,000 पर डे करने के लिए आपकी एफर्मेशन इतनी शॉर्ट होनी चाहिए, 3 वर्ड्स की मैक्सिमम। अब 3 वर्ड्स की मैक्सिमम वाली एफर्मेशन से आप क्या ही उखाड़ लोगे? अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है जो कि आपकी इन 3 वर्ड्स की लाइन से पूरा नहीं हो रहा, क्या ही बोल दोगे आप 3 वर्ड्स में? या तो आई एम गॉड बोल दोगे, आई एम अ विनर बोल दोगे, इसमें भी 4 वर्ड्स हो जाएंगे। इस एफर्मेशन को आप बार बार बोल रहे हो। मान लो मैं अपने आप को कह भी रही हूँ, आई एम गॉड, आई एम विनर, आई एम लकी, आई एम दिस एंड दैट, बट मेरा बिलीफ सिस्टम है कि वो पर्सन मुझे मैसेज नहीं कर रहा, वो लड़का है, लड़के ऐसे चीटर होते हैं, ये होते हैं। अब वो मेरी 10,000 की एफर्मेशन मुझे किस चीज़ में काम आने वाली है अगर मेरा बिलीफ सिस्टम ही चेंज नहीं हो पा रहा? मेरे 100 बिलीव्स बने हुए हैं, मान लो कि लड़के ऐसे होते हैं, सोसाइटी में ऐसा होता है, मुझे इस तरह से उठना बैठना होगा, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मुझे इस तरह से अपने आप को बेटर करना चाहिए, तभी जा कर के मुझे मिल पाएगा। अब मैं इन बिलीफ सिस्टम को लेके एफर्मेशंस नहीं बनाऊंगी तो क्या होगा उसका? और यही गलती लोग करते हैं कि वो एफर्म करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और वो उनको लगता है टेक्निक काम नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनकी एफर्मेशंस उनको कोई हेल्प नहीं देने वाली है। सेमिन ग्राम ने ये चीज़ स्टार्ट करी थी कहीं से पढ़ करके, अब लोग उसको फॉलो करते जा रहे हैं कि क्योंकि 10,000 अब ट्रेंड बन चुका है कि 10,000 करना है, करना है। आप ये सोचो, सेमी ग्राम ने सिंपल अपना वर्ड्स में कह दिया कि एफर्मेशन करो, माइंड के अंदर करो। ऑब्वियस ही बात है, रोबोटिकली अफर्म करोगे, माइंड के अंदर करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आप एक टाइम पे 2 से ज़्यादा थॉट, 2 तो सोच ही नहीं सकते थॉट, अगर आप माइंड में अफर्म कर रहे हो। अब आप इन सब से आप जो ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपने माइंड में, ये नेगेटिविटी और ये सब बिलीफ सिस्टम बना के कि इतनी एफर्मेशंस करने से होगा, ये होगा। आप ये सोचो कि उसने बोल दिया माइंड में करना है, अब आप क्या कर रहे हो? आपने सिर्फ इतना पकड़ लिया, रोबोटिक एफर्मेशन काम करते हैं, कमेंट्स में लिखे हुए हैं, लोगों ने सक्सेस स्टोरी शेयर कर रखे हैं, चलो अब हम कुछ भी सोचेंगे बस रोबोटिकली अफर्म करते रहेंगे। अब हम कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव देख रहे हैं, अब कह रहे हैं अब तो हमारी रोबोटिक एफर्मेशन काम नहीं कर रही। रोबोटिक एफर्मेशंस करने का पर्पस ये होता है, माइंडलेसली अफर्मिंग की बात कर रही हूँ मैं, माइंडलेसली अफर्मिंग का पर्पस ये होता है कि ना तो मैं नेगेटिव सोच रही हूँ ना पॉजिटिव, मैं एफर्मेशन जो है अपने माइंड में चला रही हूँ। सेमिन ग्राम ऑलवेज इज अफर्म इन योर माइंड। अगर आप माइंड में अफर्म कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है उस टाइम पे कोई और थॉट चल नहीं रहा होगा, उससे पहली बात मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, 5% आपके माइंड में वो चीज़ जा रही है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो पूरी तरह से। क्योंकि हमारा ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब हम कुछ भी खाली होते हैं, माइंड ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। कभी पुराना किसी फ्रेंड ने क्या बोला था, पड़ोसी ने क्या बोला था, माइंड में थॉट्स आने लग जाएंगे, कोई शोज़ अब माइंड में चलने लग जाएंगे। तो माइंड को खाली ना रखने का तरीका है रोबोटिकली सारा दिन अफर्म करते रहो। इससे क्या होएगा? एफर्मेशन ही तो चल रही है ना, कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा, एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं हो रहा तो नेगेटिव भी नहीं हो रहा, पॉजिटिव वाला हो सकता है 5% चला भी जाए माइंड में। ये पर्पस होता है सिर्फ माइंडलेसली अफर्मिंग का।
और फोकस्ड वे में भी वो अफर्म करने को कहती है कि बाकी का टाइम तो आप चलो, आपने एक तरह से मेंटल डाइट हो गई कि आपका नेगेटिव भी नहीं गया माइंड में, आपने बस एक अफर्मेशन को रिपीट करते रहे और बाकी का 10 मिनट्स आपने फोकस्ड वे में अफर्म कर लिया। इस तरह से वो कहती है। अब बाकी के लोग क्या करते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन सुन के आ गए, हम तो रोबोटिकली सारा दिन अफर्म कर रहे हैं। अब रोबोटिकली क्या कर रहे हैं उन्होंने, अब वो फोकस्ड वे में तो कर ही नहीं रहे हैं अफर्मेशन, अब रोबोटिकली कर रहे हैं तो रोबोटिकली में भी वो नेगेटिव बैठ के सोच रहे हैं, हर पल डर रहे हैं कब होगा, कैसे होगा, हो भी रहा है या नहीं। तो क्या होता है फिर वो कहते हैं हमने 4 महीने से करी, हमने 1 साल से अफर्मेशन करी, हमारी तो वर्क नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के बिलीफ चेंज नहीं हुए, आपके माइंड में वो 5% भी नहीं जा पाया, क्योंकि उस 5% को सोचने के अलावा आपने सारा दिन भर आप बैठ के डर रहे हो, अरे रिश्ता ना आ जाए, अरे एसपी को कोई और ना मिल जाए, अरे घर वाले रिश्ते दिखा रहे हैं, अरे मेरा तो बॉडी ठीक नहीं है, अरे मैं शीशा देख लूँ मैं परफेक्ट दिख रही हूँ या नहीं, अरे मैं तो, मुझे ही क्यों मिलेगा कोई पर्सन, लड़के तो ऐसे होते हैं। ये बिलीफ चल रहा है आपका दिन भर। तो वो रोबोटिक अफर्मेशन जो आप कर रहे हो, एक तो पहली बात उससे ज़्यादा कोई असर हो नहीं रहा, ऊपर से आपने जितना भी किया उसके ऑपोजिट 10 गुना आपने इतना नेगेटिव सोच लिया। दैट्स द रीज़न वो वर्क नहीं कर रही है। अब इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। जो लोग फिज़िकल अपीयरेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनका टॉपिक भी, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी, 10,000 एफर्मेशन जैसे चैलेंजेस वाले थॉट प्रोसेस को भी मैंने इसमें डिबंक कर दिया है। आपको समझ आ गया होगा कि इन सब चीज़ों का पर्पस क्या है। आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट सेल्फ कॉन्सेप्ट सेज, कि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। एंड बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए आपको लाखों एफर्मेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको लॉजिक्स देने की ज़रूरत है। अपने बिलीव्स को तोड़ने के लिए उनको लॉजिक्स दो, प्रूफ दो। अब मैं आपको थोड़े लॉजिक्स देती हूँ जो आपको समझ आएंगे। शॉर्ट हाइट वाले पर्सन की मैं बात करूँ तो आप ऐसे एग्जांपल्स, क्योंकि आप सेलिब्रिटीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो तो मैं सेलिब्रिटीज़ का एग्जांपल देती हूँ। आप अपने आसपास के लोगों का भी एग्जांपल्स उठा सकते होगे। नेहा कक्कड़ है, शी इज़ शॉर्ट हाइटेड, आई थिंक उसकी हार्डली हाइट 4'8" या 4'9" फीट है। ठीक है, आप खुद सोचो उसको ट्रू लव मिला है या नहीं, उसका पार्टनर है, उसकी हैप्पी लाइफ चल रही है, उसका करियर भी चल रहा है। तो यहाँ से एक मिथ डिबंक हो जाता है कि शॉर्ट हाइट वालों को नहीं मिलता ट्रू लव या सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टॉल हाइटेड वालों के लिए कि टॉल हाइट होना ज़रूरी है। ऋतिक रोशन है, वर्ल्ड के टॉप 10 हैंडसम लोगों में उसका नाम आता है। ठीक है, या फिर आप ये उठा लो कि, हाँ चलो ऋतिक को ही ले लेते हैं, बहुत सारे वैसे बहुत हॉलीवुड में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे जिनके साथ चीटिंग वाले सिनेरियोज होते हैं। ऋतिक का खुद का डिवोर्स हो गया है, फर्स्ट मैरिज नहीं चली, उस पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्लेम्स हैं कि वो चीट करता है, उसके रिश्ते नहीं चल रहे हैं, या फिर वो इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि कंट्रोवर्सीज़ में भी फंसा है। स्टिल ही इज़ नॉट लीडिंग वेरी हैप्पी लाइफ, एंड अब जाके वो मैनिफेस्टेशन में आया है, तब वो खुश रहना स्टार्ट कर दिया है उसने। तो आप खुद सोचो कि बड़ी हाइट होने से ही आपको प्यार मिल रहा है, ये भी डिबंक हो जाता है। थर्ड, अंबानी का बेटा है, ठीक है, अनंत अंबानी, आप देखोगे उसका बॉडी वेट आप देखोगे, उसको स्टिल एक ब्यूटीफुल लड़की मिली है। अब इस पे भी कई लोग अपनी मेंटेलिटी लगाएंगे बिकॉज वो रिच है, चलो मैं उसको भी डिबंक करूँगी। अब वहाँ से आपको समझ आएगा, एक कॉमेडियन है, भारती है, वो भी एक छोटे शहर से आती है, वो भी बहुत मोटी थी, उसको भी एक ट्रू लव करने वाला पर्सन मिला है। अब उसके हस्बैंड को आप ले लो, वो एक पतला पर्सन है, उसको भी एक पर्सन मिली है जो रिच है, अच्छा अब उसका कमा रही है, सेटल्ड है लाइफ में, तो उसको भी ट्रू लव मिला है। ठीक है, और मैं उठाती हूँ लोगों का एग्जाम्पल जो शॉर्ट हाइट वाले हैं। आमिर खान है, मेल्स में सबसे शॉर्ट हाइटेड पर्सन है वो, स्टिल उसको उसकी लाइफ में भी आप देखोगे पैसा है, करियर उसका अच्छा चल रहा है। अब अगर आप नेगेटिव साइड उठाना चाहोगे या कुछ भी, तो आप ये देखोगे उसकी बहुत सारी शादियाँ हुई हैं, ऑब्वियसली उसने लड़कियाँ अट्रैक्ट करी है तभी शादी भी हुई होंगी। अब आप उन चीज़ों को भी देखोगे तो यहाँ पे कोई भी सिंपल रूल नहीं है कि ऐसा होने से ही ये मिलेगा। जो लोग कहते हैं पैसे, क्योंकि अंबानी का बेटा है, पैसे वाला है, इसीलिए उसको वो मिल गया, उसकी वाइफ भी जो है शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। आप बहुत ही रिच वाला आप ऐसा सोच रहे हो, तो बहुत रिच वाले में आप ट्रम्प को भी ले सकते हो। रिच में तो और भी लोग हैं ना, तो उनकी लाइफ में क्यों नहीं चल रही अच्छी चीज़ें, क्यों उनकी मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं।
क्रिकेटर्स भी हैं बहुत सारे, रिच हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनकी क्यों नहीं चल रही हैं सक्सेसफुल? सलमान खान है, वो भी तो बहुत रिच फैमिली से है, उसकी क्यों चीज़ें नहीं चल रही हैं? बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड उसको भी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं ना। तो यानी कि रिच होना ही सब कुछ नहीं है, राइट? अब लुक्स पे बात करते हैं। शाहरुख खान है, उसकी भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा लुक्स नहीं है कि जो सबसे बेस्ट ही बनाता हो। उसकी पार्टनर उससे रिच थी, उसके लुक्स उतने अच्छे भी नहीं हैं शाहरुख के, जो आपको हर किसी लड़के से बेस्ट ही लगते होंगे कि इसकी तो कोई टक्कर का हो ही नहीं सकता। नो, इवन एवरेज कुछ लोगों को तो बिलो एवरेज लगते होंगे कि बहुत डार्क सर्कल्स हैं, कॉम्प्लेक्शन इतना परफेक्ट नहीं है, नोज़ इतनी परफेक्ट नहीं है, फेस शेप इतना परफेक्ट नहीं है, बॉडी इतनी परफेक्ट नहीं है, बॉडी नहीं है उस तरह की, टॉल हाइट नहीं है, स्टिल उसको वो उसके पीछे दुनिया पागल है। अब आप बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ और आसपास के एग्जांपल्स उठा सकते हो, आपको समझ आएगा कि ये जो हमने अपने माइंड में बिलीव सेट कर दिए गए हैं, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। बिलीव करने का मतलब है कि ये इसके अलावा इसका कोई टक्कर का तोड़ आ ही नहीं सकता, उस पर कोई आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते, उसको हम बिलीव बनाते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा बिलीव बनाया हुआ है जिसको तोड़ा जा सकता है, जिसका एक आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, दैट मीन्स कि वो एक लिमिटिंग बिलीफ था। जैसे मैंने आपको इन सारे थॉट्स का आपको खुद ही आर्ग्यूमेंट दे दिया कि आप ये सारे आपके मिथ्स मैंने डिबंक कर दिया, दैट मीन्स दीज वर ऑल लिमिटिंग बिलीव्स। आपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स बनाए हैं कि ऐसा होना ही पड़ेगा तब जाके हमें सक्सेस मिलेगी, पार्टनर मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलेगी। अब आप इस थॉट प्रोसेस से अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ से आप इन चीज़ों को लॉजिक्स दे करके डिबंक कर सकते हो। अब आपको इसके लिए बैठ के 10,000 या 1 लाख एफर्मेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। इन्हीं लॉजिक्स को अपने माइंड को दोगे, आपका माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो जाएगा। तो आप स्मार्ट वर्क चूज़ करना चाहते हो या फिर आप हार्ड वर्क चूज़ करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। बट इसी तरह से अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज किया जाता है। अगर आप ये बिलीफ सिस्टम चेंज करना सीख जाओगे, जो आपके बिलीव्स बन गए हैं कंटेंट देख करके, तो आप खुद इन कंटेंट से दूर हो जाओगे, खुद अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दोगे। आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाएंगी कि मुझे अंधविश्वासों में नहीं घुसना है, किसी भी नेगेटिव बिलीव को नहीं कैच कर लेना है, एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ गुड बेटर वे, एक कॉन्शियस क्रिएटर की तरह, ना कि एक डरपोक रिएक्टर की तरह जो हर पल डर रहा है कि अब अगले मोमेंट क्या हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, डीप में मैंने समझाने की कोशिश करी है, टू द पॉइंट चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। इट्स अप टू यू कि आप क्या फॉलो करते हो और किन चीज़ों को कैसे लेकर के जाते हो। आपको अगर ये चीज़ें समझ आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो। और कोई डाउट्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो एंड अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड साथ ही आप कोचिंग लेना चाहते हो तो जुलाई से कोचिंग ऑलरेडी मैं स्टार्ट करूँगी। अभी मैं बुकड वाली ही कोचिंग, क्लाइंट्स जो हैं उनकी कोचिंग ले रही हूँ। एंड काफ़ी सारे लोगों को मैं क्लियर कर दूँ जिनका ये क्वेश्चन होता है कि वो पूछते हैं आकर के रिज़ल्ट कब तक मिलेगा, हम कोचिंग ले रहे हैं, हम पे नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली अगर मैं 1-to-1 कोचिंग दे रही हूँ दैट विल बी पेड वन, और मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, सो ऑब्वियसली वो पेड होगी। मैं ऑलरेडी बहुत फ्री कंटेंट लाती हूँ, वीडियोस के थ्रू फ्री कंटेंट होता है, बहुत कम प्राइस में मैं ग्रुप चैलेंजेस भी रखती हूँ। उस टाइम पे आप नहीं लेते हो तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। एंड मैं बहुत सारे फ्री चैलेंजेस भी लाती हूँ संडे को, और अपनी स्टोरीज़ के थ्रू आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करती हूँ, वीडियोस के थ्रू क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ। सो ऑब्वियसली मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको दे रही हूँ। अगर मैं आपके एक एक बिलीव को पकड़ करके, आपके एक एक थॉट्स को सुन सुन के, आपके एफर्मेशंस डिज़ाइन करके आपकी वर्कशीट्स देती हूँ, मैं डेली वर्कशीट्स आपको देती हूँ। हर क्लाइंट से आप पूछ सकते हो, कोई भी जो है वो सुन भी रहे होंगे, सो दे ऑलरेडी नो कि मैं डेली उनको वर्कशीट्स देती हूँ, डेली टास्क देती हूँ, कितना मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ डेली, काफ़ी टाइम। तो ऑब्वियस ही बात है कि माई कोचिंग प्राइस इज़ एप्ट फॉर दैट, एंड मैंने बहुत सुटेबल प्राइस रखा है। अगर स्टिल आपको इशू है तो आपके जो बाकी लिमिटिंग बिलीव्स वाले कोचेज़ हैं आप उनसे जा कर के ले सकते हैं। आई डोंट हैव इशू इन विद दैट।
ओके एंड मैं बहुत लिमिटेड कोचिंग ही देती हूँ। मैं दिन के सिर्फ 2 या मैक्स टू मैक्स 3 सेशन ही लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती। दैट्स वाई मैं ओवर बुकड रहती हूँ, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल जॉब भी है। दिस इज़ नॉट माई ओनली थिंग। ये सिर्फ मैं और लोगों को नॉलेज शेयर कर सकूँ, दैट्स वाई मैंने ये चैनल बनाया एंड ये कोचिंग मैं दे रही हूँ। अदरवाइज आई हैव माई जॉब, आई हैव माई लाइफ एंड आई डोंट नीड टू गिव कोचिंग एंड आई डोंट नीड कि मुझे किसी को पीपल प्लीजिंग वाली चीज़ें करनी पड़े टू अट्रैक्ट समवन, टू अट्रैक्ट एनी क्लाइंट्स। नो, नॉट एट ऑल। अगर आपको ज़रूरत है, मेरी कोचिंग से रेजोनेट करते हो, तो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जीमेल आईडी पे। जीमेल आईडी भी मिल जाएगी, इंस्टा आईडी भी मिल जाएगी। बट कोई इस तरह के क्वेश्चंस लेकर के आता है, रिजल्ट कब तक मिलेगा, 1 वीक में होगा, 10 डेज़ में होगा, कब तक होएगा, हमने इतनी इतनी कोचिंग ले रहे हैं, कब तक होगा। आंसर इज़ सिंपल, आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। बिलीफ बनाओगे, चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। बिलीफ नहीं बनाओगे, मैनिफेस्ट नहीं होगी। आप कोचिंग 1000 की लो, 1 लाख की लो, आपकी वो चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट होंगी। एंड आपको चाहे चीज़ सुन करके अच्छी लगे या बुरी लगे, आई से स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इट्स ऑल अप टू यू। माई जॉब इज़ एज पर इस कोचिंग के थ्रू इज़ कि आपको गाइड करना, आपको समझाना आप कहाँ गलत हो, आपके बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करने हैं, उस पर बात करना। रेस्ट आपको अपने माइंड को प्रोग्राम करना होगा। अगर आप वो नहीं करते हो, नो बडी कैन हेल्प यू। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।